हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में मैं आप लोग को 3 मीटर कपड़े में पटियाला सलवार की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कपड़े को इस तरह से खोल लेंगे, खोल कर इसको इस तरह से मिला लेंगे। उसके बाद इसका हम बेल्ट निकालेंगे। पहले तो यहाँ से इस तरह से मिलाकर उसके बाद यहाँ से निशान लगाएंगे। तो यहाँ से पहले 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर पूरा 9 इंच पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे बेल्ट की चौड़ाई 9 इंच रखेंगे। उसके बाद इसकी लंबाई है 23 इंच, तो यहाँ पे 21 इंच आ रहा है। इसमें हमको कपड़ा ज्वाइंट करना पड़ेगा। तो इसी तरह से सीधी लाइन खींच लेंगे। उसके बाद इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे बेल्ट की कटिंग कर ली है। उसके बाद इस तरह से कपड़े को सीधा कर लेंगे। सीधा करके इसको फोल्ड लेयर में फोल्ड करना है। बंद एरिया अपनी साइड रखना है, खुला एरिया इस साइड रखना है। उसके बाद इसको इस तरह से बराबर से मिला लेंगे। तो यहाँ पे कपड़े को बिछा लिए हैं। उसके बाद ऊपर की तरफ 7 इंच माइनस करेंगे। पूरी लंबाई रखेंगे 38.5 इंच, 1 इंच इसमें मार्जिन लिए हैं। तो यहाँ पे 38.5 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद इस निशान को इस तरह से सीधा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मोहरी का निशान लगाएंगे। तो मोहरी हमारा 13 इंच है, 13 का हाफ 6.5 इंच। तो यहाँ पे 6.5 इंच पे निशान लगाए हैं और 1.5 इंच मार्जिन लिए हैं। उसके बाद यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर सेंटर पे कट लगाएंगे, ऊपर भी लगाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे ये पार्ट की कटिंग हो गई। अब कली की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे कली को इस तरह से खोल लेंगे। खोल के जो अर्ज वाला हिस्सा है उसको हम इस तरह से तो फोल्ड करेंगे। उसके बाद इसको हम इस तरह से बिछा लेंगे। तो कपड़े को इस तरह से बिछा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर जो पार्ट की कटिंग किए थे उसको इस तरह से रख लेंगे कली की कटिंग करने के लिए। तो यहाँ पे इस तरह से निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से आसन का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से 7 इंच ऊपर माइनस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम 16 इंच पे निशान लगाएंगे। 1 इंच इसमें हम मार्जिन लिए हैं। तो यहाँ पे इस तरह से निशान लगाएंगे। उसके बाद इस निशान को कॉर्नर वाले निशान से मिला देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे निशान कंप्लीट हो गया है। और इसी निशान पे हमको कटिंग करना है। तो यहाँ पे कटिंग कर लिए हैं। उसके बाद इसको हम हटा लेंगे। उसके बाद दूसरा कली इस तरह से इसको भी कपड़ा बिछाएंगे दूसरे कली कटिंग करने के लिए। तो यहाँ पे कपड़ा इस तरह से हम बिछा लिए हैं और जो कटिंग किए हैं कली उसको इस तरह से इसके ऊपर बिछाएंगे, इसको बराबर करके। तो यहाँ पर इसको इस तरह से बराबर से बिछा लिए हैं। उसके बाद यहाँ से कटिंग कर देंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काट के निकाल देंगे। बराबर से कली की कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे मेरा 4 कली की कटिंग हो गई है। उसके बाद यहाँ पर जो ये कपड़ा जॉइंट है उसको हम काट कर अलग कर देंगे इस तरह से, यहाँ का भी और इस साइड का भी। तो यहाँ पे ये सलवार की कटिंग हो गई है। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे ये मेरा कली हो गया और ये पार्ट हो गया। और उसके बाद यहाँ पे ये बेल्ट हो गया। इसको हम निशान लगा देंगे उल्टे सीधे का, ताकि हमको पता चले कहाँ से जॉइंट करना है इसको। तो चलिए अब इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पार्ट की कटिंग किए थे उसको हम लेंगे। उसके बाद यहाँ पे उल्टे सीधे का इस तरह से निशान लगा लेंगे, ताकि जॉइंट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पर एक कली उठाएंगे। उसके बाद इसमें हम इस तरह से जॉइंट करेंगे एक बराबर करके। उसके बाद यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन लेके यहाँ से सिलाई लगाते जाना इस तरह से। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा, स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा, तभी आप लोग को पता चलेगा स्टेप बाय स्टेप पटियाला सलवार की कटिंग और स्टिचिंग कैसे होती है। तभी आप आसानी से अपने घर में कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं बिना कोई दिक्कत के। तो यहाँ पे एक कली जॉइंट कर लिए हैं। इसी तरह से दूसरा कली भी जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर इसको इस तरह से खोल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे दूसरा कली लेंगे, इसको भी इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे एक साइड का हमारा ये कली जॉइंट हो गया है। उसके बाद यहाँ पे दूसरे साइड का हम कली जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे दोनों पार्ट कंप्लीट हो गया है। उसके बाद यहाँ से हम यहाँ पर दूसरा पार्ट भी रखेंगे इस तरह से बराबर करके। उसके बाद ये जो आसन वाला एरिया है यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से।
तो यहाँ पे एक तरफ सिलाई लगा लिए हैं, इसी तरह दूसरे तरफ का भी आसन पे सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे दोनों तरफ जॉइंट कर लिए हैं। उसके बाद इसको हम इस तरह से खोल लेंगे। उसके बाद इसमें हम प्लेट डालेंगे। तो यहाँ पे हम 2-2 इंच का प्लेट डालेंगे इस तरह से, 2 इंच पे निशान लगा लेंगे। इसी तरह से हमको 2-2 इंच का प्लेट डालना है। तो इसका मुँह इस साइड करके सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से पूरा प्लेट डालेंगे। तो फ्रेंड, मेरी वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करके अपने फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो यहाँ पे एक तरफ का प्लेट बन गया है। उसके बाद इसी तरह से दूसरे तरफ का भी प्लेट बनाएंगे। तो इसके अपोजिट हमको प्लेट बनाना है। तो यहाँ पे हम प्लेट बना लिए हैं। तो यहाँ पे पूरे घेर में प्लेट बन गया है। उसके बाद इसकी हम जो हिप की चौड़ाई है उसको हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे ये मेरा है 23.5 इंच पे। तो यहाँ पे 23.5 इंच कंप्लीट है। तो अब इसका हम बेल्ट तैयार करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो बेल्ट में कपड़ा कम था उसको हम पहले इस तरह से नाप लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये जॉइंट लगाएंगे। जितना कपड़ा कम था उसको हम इस तरह से जॉइंट करेंगे इसमें। तो इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे जॉइंट कर लिए हैं। उसके बाद इसको हम खोल लेंगे इस तरह से। उसके बाद इसको इस तरह से रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये इस तरह लंबाई का निशान लगाएंगे इसमें। तो यहाँ से इंच टेप को रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये 23.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा लेके तो 24.5 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि आगे जो डोरी डालने वाला बनता है उसको मोड़ के बनाया जाता है। उसके लिए हाफ इंच मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर इसको जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काट के निकाल देंगे इस तरह से। उसके बाद अब बेल्ट को तैयार करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से बेल्ट की लंबाई देखेंगे। तो यहाँ पे बेल्ट की लंबाई रखेंगे 23.5 इंच पे। और उसके बाद यहाँ पे हाफ इंच मार्जिन लेंगे आगे की तरफ, जहाँ पर हम नेफा तैयार करेंगे। इस साइड से भी नाप के इस तरह से निशान लगा लेंगे। इससे अच्छे से सिलाई लग जाता है, दोनों तरफ एक बराबर आता है सिलाई। तो उसके बाद यहाँ से पहले हाफ इंच सिलाई लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 1 इंच छोड़ेंगे। उसके बाद यहाँ से सिलाई लगाते जाएंगे पूरा। उसके बाद यहाँ पर सिलाई लग गया है। उसके बाद इसको हम इस तरह से खोल लेंगे। खोल के उसके बाद इस तरह से मोड़ के सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ। तो यहाँ पे मोड़ के सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम निशान लगाएंगे इस तरह से, हाफ इंच सिलाई मार्जिन। उसके बाद यहाँ पे 7 इंच मेरा बेल्ट तैयार रहेगा। जो 1.5 इंच बचेगा उसको हम इस तरह से मोड़ देंगे नेफा के लिए, जिसमें हम डोरी डालते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से मोड़ के पूरे में सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे पूरे बेल्ट में सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद इसको इस तरह से पकड़ेंगे, दोनों तरफ इस तरह से बराबर कर लेंगे। उसके बाद ये मेरा सेंटर हो गया। तो बैक के सेंटर पे इस तरह से कट लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर सलवार में जॉइंट करेंगे। तो सलवार को इस तरह से रखेंगे सीधा और बेल्ट को उल्टा रखेंगे। उसके बाद जो हमारा नेफा वाला एरिया है जहाँ से हम डोरी डालेंगे उसको यहाँ पर सेंटर से सेंटर मिला के इसी तरह से पूरे सलवार में जॉइंट कर देंगे इसको। तो यहाँ पे सलवार में बेल्ट जॉइन कर ली है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे, पॉइंट की सिलाई फिनिशिंग के साथ। तो यहाँ पे सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे ये बेल्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये हम अब मोहरी तैयार करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे 2 इंच का बकरम लिए हैं। तो यहाँ पे हम 4 इंच चौड़ा कपड़ा लिए हैं। उसके ऊपर इस तरह से बकरम को रखेंगे। हाफ इंच इधर हम छोड़ देंगे। उसके बाद इसको हम पूरे कपड़े में इस तरह से अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे एक तरफ सिलाई लगा लिए हैं। अब इस तरफ
कपड़े को इस तरह से मोड़ के उसके ऊपर 1 पॉइंट की सिलाई लगाएंगे पूरे में। तो यहाँ पे हम सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद इसी तरह से दूसरा मोहरी भी तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मोहरी में लगाने के लिए बकरम तैयार कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इसको हम अलग करेंगे और उसके बाद अब हम सलवार में जॉइंट करेंगे। तो यहाँ 1/2 इंच कपड़ा छोड़ के उसके बाद यहाँ से हम सिलाई लगाते जाएंगे। तो यहाँ पे दोनों मोहरी तैयार कर लिए हैं। उसके बाद इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे ऊपर से हम सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद इसको हम इस तरह से पलट के किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे दोनों मोहरी में किनारे सिलाई लगा ली है। उसके बाद इसको हम पलटेंगे। तो आपको जो पसंद है वो डिजाइन अपने मोहरी में बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये मोहरी में हम इस तरह से बना लिए हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है मोहरी। और उसके बाद यहाँ पर इसको हम इस तरह मोड़ के अब सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हम निशान लगाएंगे। तो मोहरी हमारा 13 है, 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद जितना हम मार्जिन लिए हैं उसी पे हम सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह पूरे सलवार में। तो फ्रेंड आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे सलवार में इस तरह से सिलाई लगा लिए हैं। यहाँ पर से जो कपड़ा बड़ा है, घटा बड़ी है, उसको हम इस तरह से बराबर कर लेंगे। यहाँ पर इस तरह से। उसके बाद इसको हम सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सीधा कर लिए हैं। 3 मीटर कपड़े में कितना सुंदर पटियाला सलवार बनके कंप्लीट हुआ है। उसके बाद इसकी हम डोरी बनाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे डोरी बन गई है। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।